जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉम्पिटिशन में। तो पिछले वीडियो में सिलेबस की बात हो चुकी थी, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय की या साइंस सब्जेक्ट की। तो आज का जो हमारा पहला लेसन है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक, तो इस लेसन से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम प्रश्नों के माध्यम से उनके उत्तर जान लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताइए। तो विज्ञान की उपयोगिता क्या है हमारे व्यवहारिक जीवन में, देखते हैं। प्रत्येक बालक का विकास एवं उसके ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जो होता है वो दूसरे बालक से भिन्न होता है। प्रत्येक विद्यार्थी के सोचने का ढंग, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व आदि अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होता है। विज्ञान का ज्ञान ज्ञान का भंडार है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की विधि एवं ढंग होना आवश्यक होता है। विज्ञान के ज्ञान के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान की प्रक्रियाओं के द्वारा ही विद्यार्थियों में सोचने का ढंग, दृष्टिकोण विकसित हृदय एवं किसी समस्या के समाधान का तरीका उत्पन्न होता है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पहलू प्रभावित हुए हैं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और वैज्ञानिक युग में समायोजन के लिए विज्ञान का होना अति आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी को विश्व में होने वाली घटनाओं, वातावरण में उत्पन्न होने वाली समस्याओं में उनका निराकरण हेतु विज्ञान की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो ये व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता थी। आगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं। विज्ञान का इतिहास मानव जीवन के अस्तित्व से ही प्रारंभ होता है। आरंभ में मानव जानवरों की तरह ही एक प्राणी था। ठीक, इतिहास में आप लोगों ने जाना था, मानव ने पत्थर से पत्थर को रगड़कर, चिंगारी को देखकर आग पैदा करने की प्रेरणा ली। धीरे धीरे मानव पत्थरों के नुकीले हथियार बनाकर उनका उपयोग शिकार के लिए करने लगा। धीरे धीरे तांबे की खोज, ठीक, धातु के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तांबे में टिन धातु मिलाकर कांसा बनाया। आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व मानव को लौह धातु की जानकारी हुई। उसने लोहे द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्माण किया। वैज्ञानिक प्रमाणों एवं अनुमान के आधार पर पृथ्वी पर जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ उसी समय से विज्ञान का आरंभ मान सकते हैं। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में विज्ञान की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा अच्छी थी। विज्ञान से भरे वेद जो आज केवल नाम मात्र के रूप में प्रचलित हैं, केवल भारत की देन है। औषधि, धातु, नक्षत्र विज्ञान, ठीक है, औषधि हो गया, धातु हो गया, नक्षत्र विज्ञान हो गया, गणित, रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में भारत का स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है। धीरे धीरे विज्ञान के प्रति रुचि न होने के कारण इसकी स्थिति बिगड़ती गई। तो व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता थी और महत्व, ये इन उत्तरों से स्पष्ट है। आगे देखते हैं विज्ञान शिक्षण से लाभ क्या होते हैं। तो भाई, विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थियों में रूढ़िमुक्त एवं तथ्यों पर आधारित चिंतन पद्धति का विकास करता है। कैसा भाई? रूढ़िमुक्त। ठीक, जो विद्यार्थी रूढ़िवादिता से ग्रस्त होते हैं तो विज्ञान पढ़ने से क्या होता है, वो रूढ़िमुक्त हो जाते हैं एवं तथ्यों पर आधारित चिंतन पद्धति का विकास होता है। और विज्ञान के अध्ययन से विद्यार्थियों की सामाजिक प्रगति और विकास किया जा सकता है। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। विद्यार्थियों में विज्ञान के अध्ययन से प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास किया जा सकता है। विद्यार्थियों में विज्ञान के अध्ययन से प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास किया जा सकता है। और साथ ही लास्ट पॉइंट है, विद्यार्थियों में सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। तो ये विज्ञान शिक्षण से लाभ थे कि हम कैसे विद्यार्थियों का विज्ञान के माध्यम से विकास कर सकते हैं। आगे है कि विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि, भाई विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं, विज्ञान शिक्षण, तो जो इससे क्या होता है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो होता है विकसित होता है और आत्मविश्वास एवं धैर्य के गुणों का भी विकास होता है। ठीक,
और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की भावना जागृत होती है। प्रभावशाली शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। छात्रों को सही दिशा एवं मार्गदर्शन देने के लिए नेतृत्वता का विकास विज्ञान शिक्षण से ही प्राप्त होता है। प्रयोगशाला संचालन की रीति एवं समुचित सामग्री के रखरखाव का ज्ञान प्राप्त होता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण का विकास होता है। स्पष्टवादिता विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। तो ये विज्ञान शिक्षण की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य होना चाहिए कि भाई उसका उद्देश्य क्या, ज्ञान, समझ एवं सूझ, योग्यताएं, कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण, व्यवसाय तथा विशिष्ट क्षेत्र के लिए आधार प्रदान करना, प्रशंसात्मक क्षमताएं, अवकाश का सदुपयोग, व्यवहारिक प्रयोग और अच्छे जीवन यापन के लिए विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य होता है। अब जैसे एक प्रश्न और बन जाते हैं कि विज्ञान की उपयोगिता सिद्ध कैसे करिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। तो विज्ञान के द्वारा मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक पहलू प्रभावित हुए हैं। ठीक, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक युग में समायोजन के लिए विज्ञान का होना अति आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी को विश्व में होने वाली घटनाओं, वातावरण में उत्पन्न होने वाली समस्याओं में उनका निराकरण हेतु विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक होता है। और विज्ञान के क्षेत्र, तो एक तो विज्ञान प्रक्रिया के क्षेत्र में और विज्ञान उत्पादन के क्षेत्र में, ये दो क्षेत्र हैं। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि विज्ञान शिक्षण के विकास में या विज्ञान शिक्षण के विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो भारत सरकार ने विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा को उच्च स्तर पर अध्यापन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की नवीनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक परियोजना का NCERT के माध्यम से निर्माण किया है। इस परियोजना के संचालन में यूनिसेफ सहायता कर रही है और इस परियोजना के अंतर्गत NCERT द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इन पाठ्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विज्ञान किट का प्रयोग किया गया है। विज्ञान शिक्षण के माध्यम से प्राप्त होने वाली दो उपलब्धियां बताओ। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। विज्ञान का अध्ययन बालकों में रूढ़िमुक्त एवं तथ्यों पर आधारित चिंतन पद्धति का विकास करता है। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। और इस लेसन से संबंधित अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं तो उनको आप ज़रूर पढ़ें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।